अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हमारा वर्डप्रेस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम पोस्ट क्रिएट करना और पोस्ट कैसे एडिट कर सकते हैं इसका मुकम्मल तरीक़ा इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को हासिल नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, इस प्लेलिस्ट को हासिल करें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस किया था, दूसरी वीडियो में हमने वेब सर्वर को इंस्टॉल किया था अपने लोकल होस्ट पर, और तीसरी वीडियो में हमने अपनी लोकल होस्ट के वेब सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। इसके बाद जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डैशबोर्ड के बारे में तफसील से बात की थी। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट पर तफसील से बातचीत करेंगे। आप हमारा डैशबोर्ड देख सकते हैं सी पैनल, और आप ये जो फ्रंट साइड है इसको भी आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट हो चुका है। आप न्यू पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन पर राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट नज़र आ रहा होगा। आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने पोस्ट क्रिएट का जो ऑप्शन है वो नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड पर डैशबोर्ड पे जाकर पोस्ट पे क्लिक कर देते हो तो नीचे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से भी आप इजीली पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर टॉप पर आपको ऐड टाइटल नज़र आएगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, जो आप अपने पोस्ट में तफसीली डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो आपकी मर्ज़ी। उसमें आप फ़ोटो, इमेजेस, ऑडियो, लिंक, तमाम जो चीज़ें हैं वो लगा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। पहले हम अपने टाइटल में कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेब पोस्ट। अब अगर इसके बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देता हूँ तो उसके लिए मैं सिंपल जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन पर अपना माउस ले जाऊँगा, स्टार्ट राइटिंग और टाइप टू चूज़ ए ब्लॉग। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज भी लगा सकते हो, वीडियो भी लगा सकते हो। मैं कुछ डमी टेक्स्ट कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो इसके लिए जस्ट आपको गूगल पर जाना होगा और डमी टेक्स्ट लिख देना होगा। अब मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप उस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देते हो तो आपको मज़ीद जो आइकन है वो नज़र आएंगे। यानी अगर आप इमेजेस लाना चाहते हो, वीडियोस लाना चाहते हो, पैराग्राफ लाना चाहते हो, हेडिंग लाना चाहते हो, इसके अलावा अगर आप अपने पोस्ट को एडिट करना चाहते हो, कुछ वर्ड खत्म करना चाहते हो, इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि आपकी इस पोस्ट में कितने वर्ड है, कितने पैराग्राफ है या कितने टाइटल वगैरह, सब आपको अल्फाज बाय अल्फाज या वर्ड बाय वर्ड आपको मालूम हो जाएंगे। आप सर्च की मदद से भी अपने लिए बटन, टेबल या कुछ भी आप जो चाहते हो इजीली अपने डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो। इसके बाद अगर हम इन्फो वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें बताता है कि आपकी इस पूरे पोस्ट में कितने कैरेक्टर, कितने वर्ड, कितने हेडिंग, कितने पैराग्राफ और कितने ब्लॉक्स है। इसके राइट साइड वाले बटन पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमें बताएगा कि आप पैराग्राफ डालना चाहते हो, हेडिंग, या आप किस जगह पर मौजूद हो। इसके बाद अगर मैं अपने टेक्स्ट का कलर या साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल जाकर मैं उसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, इसकी मदद से आप कलर, सुपरस्क्रिप्टियो और सबस्क्रिप्टियो, इसका मतलब है आप अपने वर्ड को नीचे लाना चाहते हो, ऊपर लाना चाहते हो इस लाइन से, या अपने इस वर्ड पर आप लाइन लगाना चाहते हो, तो ये सारा आप इस 3 डॉट की मदद से कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो आप अपने टेक्स्ट पर लिंक भी लगा सकते हो। इसके अलावा अपने टेक्स्ट को आप बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हो। इसके बाद बी से जो लेफ़्ट साइड पर जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को सेंटर, राइट सेंटर या लेफ़्ट अलाइन भी दे सकते हो। ज़्यादा जो हम ऑप्शन यूज़ कर देते हैं इस पोस्ट में वो ज़्यादातर बोल्ड करना, अलाइन देना, टेक्स्ट देना, इसके अलावा लिंक देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी कुछ टेक्स्ट को कलर दे देता हूँ। इसके बाद अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अगर मैं कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करूँगा तो आपको कलर वाज़ेह नज़र आएगा प्रिंटिंग के ऊपर। अब अगर इसके बाद आप अपने पोस्ट में इमेज या गैलरी या वीडियो, ऑडियो लगाना चाहते हो तो सिंपल जाकर जिस जगह पर आप इमेजेस लगाना चाहते हो उस जगह पे क्लिक करें तो आपको राइट साइड पर प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने जस्ट उस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपने जो भी यहाँ पर लाना है सिंपल जाकर उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज लाना चाहता हूँ तो आप अपलोड पे क्लिक करें। अगर आप अपने लोकल मेमोरी से इमेज को लाना चाहते हो सिंपल उस इमेज को सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली उस जगह पर आ जाएगा। अब अगर आप इस इमेज का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हो तो सिंपल माउस की मदद से भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसको सेंटर अलाइन या राइट अलाइन करना चाहते हो तो सिंपल अलाइन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो आपको अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट जो भी आप करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर उस साइड पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फुल वेट करना चाहते हो या वाइड वेट करना चाहते हो जो भी आप चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पिक्चर उसके मुताबिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना पिक्चर फुल वेट रखना चाहता हूँ। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो आपको ये इमेज अपनी वेबसाइट पर फुल नज़र आएगा। अब मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड में जाकर इस इमेज को माउस की मदद से छोटा या बड़ा करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे दोबारा सेंटर अलाइन करूँगा। इसके बाद जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली किस तरफ भी मैं ले जाऊँगा तो ये इमेज ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगा दोनों साइड से बराबर। अब अगर मैं इस इमेज पर कुछ कैप्शन लगाना चाहता हूँ तो सिंपल जाकर कैप्शन पे क्लिक करूँगा और जो वर्ड मैं लिख देना चाहता हूँ तो वो वर्ड लिखूँगा। अब मैं अगर इसे बोल्ड, इटैलिक या इसके ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ तो मैं लिंक पे क्लिक करूँगा। लेकिन उससे पहले जो कैप्शन मैंने लगाया मैं अपनी वेबसाइट के मेन पेज में जाकर रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा कि फोटो के नीचे अब आपको कैप्शन नज़र आएगा। मैं F5 की मदद से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो आप नीचे टेक्निकल देख सकते हैं। अब मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड में जाकर इस जो वर्ड मैंने लिखा, जो टेक्स्ट मैंने लिखा, इसके ऊपर मैं आपको लिंक लगाकर दिखाऊंगा। तो सिंपल जाकर मैं उस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी अगर आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसे इटैलिक करना है, इसे अलाइन देना है और जो चौथा ऑप्शन है वो है लिंक लगाना। तो लिंक कैसे लगाना है, सिंपल आपने लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक बॉक्स नज़र आएगा। आपने जस्ट उसमें उस लिंक को पेस्ट करना है जहाँ पर आप जाना चाहते हो इस टेक्स्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर अपना जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैं अपनी लिंक को कॉपी करूँगा तो वहाँ पर मुझे नीचे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी अगर आपने इस पोस्ट को आपने दोबारा न्यू लिंक पे ले जाना है या इसी पर ओपन करना है तो मैं न्यू टैब पे क्लिक करूँगा और अपडेट करूँगा। इसके बाद अपनी जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे ही अब मैं टेक्निकल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे न्यू टैब में ले जाएगा। अब मैं आपको इमेज पे लिंक लगाकर दिखाता हूँ। तो आपने वापस अपनी पोस्ट पे जाना है और इमेज पे क्लिक करना है जिस इमेज पे आप लिंक लगा देना चाहते हो और लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है। अब जैसे कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा या इस इमेज पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उस लिंक वाले जगह पे जाएगा। तो जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक की तो उसने मुझे डायरेक्ट अपनी प्लेलिस्ट में ले गया। अब आप इस इमेज को रिप्लेस भी कर सकते हो। तो उसके लिए जस्ट आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन मीडिया लाइब्रेरी यानी जो पिक्चर आपने पहले अपलोड की है अपलोड, अगर आप न्यू अपलोड करना चाहते हो तो सिंपल उस पर क्लिक करें और सेलेक्ट फाइल करें और जिस इमेज को आप रिप्लेस करना चाहते हो तो उस इमेज पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इस इमेज की ऊपर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके सामने इमेज आई तो आपको राइट साइड पर ऑल टेक्स्ट नज़र आएगा। यानी आप अपने इमेज के लिए जो टेक्स्ट लगा देना चाहते हो, इसके अलावा टाइटल कैप्शन लगा देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लगा देना चाहते हो या टैग लगा देना चाहते हो। तो ये SEO के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी मदद से आपका जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली या आपका जो पोस्ट है वो गूगल की सर्च में आ जाएगा। लेकिन हम तो आज लोकल होस्ट पर अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं तो इसके लिए तो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को शेयर होस्ट या किसी दूसरे डोमेन या होस्टिंग से कनेक्ट कर देते हो तो इसके लिए SEO बहुत ज़रूरी है। मैंने इमेज को रिप्लेस किया। अब अपडेट करके वेबसाइट के फ्रंट साइड पर आपको इस पोस्ट को दिखाता हूँ जिस इमेज को मैंने रिप्लेस किया। तो आप देख सकते हैं कि वो इमेज अब रिप्लेस हुआ है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इसकी जो राइट साइड पर जो ऑप्शन रह गए हैं उसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे, परमालिक रिवीजन कैटेगरी टैग्स वगैरह के बारे में।